जिस जिस देश ने धर्म को अपनाया, धर्म के निशाने पे गया, आज उसकी हालत देख लीजिए। अच्छा। और आज हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए। 2.5 ट्रिलियन की इकनॉमी है और 1.5 ट्रिलियन कर्ज है। ये आदमी खा नहीं पा रहा है, खाने का तेल। और श्रीलंका के हालात भारत में आज अंतर नहीं। आप देखिए जिस हिसाब से वहाँ चल रहा था, आज अंधभक्तों की कुटाई हो रही है। ये हिंदू हैं, ये जो मर जाए ऐसे हिंदू। हम ऐसे इन लोगों को हिंदू मानते ही नहीं है। ये हमें से सर्टिफिकेट देते ना कि हम हिंदू नहीं हैं। और कपड़े से बचोगे तो मर जाओगे, सिलाई से इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं संघी और बीजेपी वाले बड़े ही सफाई से। या राम या खुदा हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये सब सड़कों पे झूठ भी बोलते हैं बड़ी सफाई से। स्वामी जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है ताजमहल पर, उसकी सर्वे में रोक लगा दी है, याचिका खारिज कर दी। देखिए सिस्टर, मैं आपसे बता दूं, देश में मैं पहले बता रहा था कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि गोबर भक्तों गोबर निकाल के बात करो, पढ़ लिख लो, थोड़ा PhD कर लो। पर मेरा ऐसा मानना है कि अब ट्रिलियन में जीरो ही नहीं पता जिस प्रवक्ता पार्टी के प्रवक्ता को, उसको हम क्या उम्मीद रखें। अच्छा। ये जो संगठन था जो गया था, अब अगर आप इन्होंने PhD करने की बात की, इतिहास को पढ़ने की बात की, प्रेम का प्रतीक है वो, प्रेम का प्रतीक है वो। शाहजहां ने बनवाया था, पूरे विश्व में फेमस है वो। फिर भी उस पर किस तरह से कटाक्ष करके, अच्छा मान लीजिए ताजमहल, अगर मान लो तेजो महल, तो क्या ताजमहल तोड़वा दोगे? बुरा चलवाओगे क्या ताजमहल पे? क्या कहेगा विश्व हमको? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट भी देख रही है कि ये किस मुद्दे को लेके आए हैं। अच्छा। आप बताइए, ताजमहल का मुद्दा हो, बनारस का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, ये सब हिंदुओं का मुद्दा है, ठीक है, समर्थन है। कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल साथ दिया जाए। महंगाई भी तो मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार भी तो मुद्दा है ना, प्रधानमंत्री इकोनॉमी में बताया ना, बच्चों के साथ रेप हो रहा है उसे बोले ना। आप इन सब मुद्दों के जगह पे एक मुद्दा कोर्ट ले जाएंगे तो कोर्ट तो लात मार के भगाएगी इनको। लेकिन लगातार स्वामी जो मस्जिदों की जो बात आ रही कि हर जगह मस्जिद हो या फिर ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो, मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं। आज मैं आपको इतिहास की बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जिस जिस देश ने धर्म को अपनाया, धर्म के निशाने पे गया, आज उसकी हालत देख लीजिए। अच्छा। और आज हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए। 2.5 ट्रिलियन की इकनॉमी है और 1.5 ट्रिलियन कर्ज है। 83% हमारे ऊपर कर्ज है। संपत्तियां बेची जा रही हैं, आप देखिए स्थितियां। और इसीलिए हम धर्म के आस्था का सम्मान करते हैं, पर हम सड़कों पे धर्म की राजनीति करने नहीं देंगे। वो कोई समुदाय जाति का होगा, जिस हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मस्जिद, मंदिर हिंदुस्तान की परंपरा रही है, वही परंपरा के हम काम करेंगे और संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब इसको मिटाना देंगे। लेकिन वहीं पे जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो वहीं पे ज्ञानवापी पे जो लोअर कोर्ट है फिर सर्वे करा रही है, ये कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वे जहाँ तक ये है कि कुछ पढ़ लिखने के आने के लिए कहा गया, कुछ जगह सर्वे हो रहे, सर्वे भी हो जाए दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए भाई। आज तक मुसलमान ने और हमने जो भी कोर्ट को आस्था रखता है, देश के सभी हिंदुस्तानियों ने कोर्ट पे आकर कोर्ट की बात मांगी। लेकिन एक मामला और भी है जिसे राजद्रोह कहा जाता है, जिसमें 124 एक का संशोधन किया गया है। उसमें क्या कहा गया राज्य मंत्री ने कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा पार ना करे। ये स्टेटमेंट को किस प्रकार से आप देखती हैं? हम तो कोर्ट पे आस्था लगा के बैठे हुए हैं, कोर्ट की बात मान रहे हैं, और ये कोर्ट के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं। अभी कपिल मिश्रा के लिए जब बयान आया कि मुस्कुरा कुछ भी कहो जाए, तब तो आप नहीं बोले। मतलब आपके पक्ष में फैसला आया तो ठीक, और जनता के पक्ष में आया फैसला आया तो गलत। 70 दिन से बैठे हैं आमरण अनशन करके GD SSC के छात्र, मतलब देश की रक्षा करने वाले छात्र। उनको नौकरी की बात मेरे सामने भरोसा दिया है, पर नौकरी की बात नहीं की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको दिखाया गया है, कई बार उन पर लाठी चार्ज हो चुका है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंच गए, राष्ट्रपति से मिलने की दरख्वास्त भी की, लेकिन उनको मार के भगा दिया गया। TGT वालों को, महिलाओं को किस तरह भाजपा का घसीट भगाया गया है, इस पर कोर्ट क्यों नहीं जाती ये लोग बेशर्मो? ये हिंदू हैं, ये जो मर जाए ऐसे हिंदू। हम ऐसे इन लोगों को हिंदू मानते ही नहीं है। ये हमें से सर्टिफिकेट देते ना कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर ये राम को पढ़े हैं और राम को माने हैं और राम को जानते हैं, 3 दिन हमारे राम जी ने समुद्र तट पर प्रार्थना की थी, उन राम जी ने, और उनके वंशज का उपकार था समुद्र देवता के ऊपर, फिर भी वो संयम नहीं खोया। और ये लोग, आप किसी को काट देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को जला देंगे, ये धर्म है? धर्म का मतलब शांति, एकता, सद्भाव था। धर्म का मतलब ये कैसे आ गया? ये कौन सा धर्म लेवा था? कुछ लोग जो कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हिंदुस्तान सबका है, सबको पूजा पाठ करने का अधिकार देना चाहिए। अगर वहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि पुलिस आई वहाँ पे उनको उठा ले गई, उठाई भी है, भाई मेरा मानना ये है, आपको एक कोर्ट चले जाओ, एक ऑडिशन पास करा लो, कोर्ट कर पास कर देगी तो पढ़ लो, कौन रोक रहा है? भाई ये परंपरा हमारे यहाँ रही है, मंदिर मस्जिद में पूजा और नमाज तो हुई है, हम नहीं मंदिर खोलते, वही मस्जिद खोलेंगे, कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या लगता है ये क्यों कर रहे हैं, रोड पे कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि इनको पैसे दिए जाते हैं। अब बीजेपी कहीं ना कहीं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ना दिखे, देश में आतंकवादी घटनाएं होती रहें वो भी ना दिखें,
देश में जिस तरह से ये भगवा आतंकवाद चालू हो गया वो भी ना दिखे। तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 हमको लगता है रिपीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंदर ही कई प्रधानमंत्री के चेहरे हो गए हैं। अब जनता को उलझा के रखना है। तो पहले शाहीन जहांगीरपुरी गए, वहाँ पे हम लोग नहीं जान पाए, हो गया मामला। जब आया आपका ये शाहीन बाग में तो वहाँ मुंगी खानी पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट ने मुंगी खाने की कहा। अभी आपका ये दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो जब फैसला हमारे कभी कभी तो होगा ना कि हमारे जो सच रहेगा उसके पक्ष में फैसला आएगा, तो बीजेपी वाले ऐतराज़ क्यों करते हैं? आप बताइए, देश की हालात में आप बात करेंगे तो नहीं बात कर पाएंगे, महंगाई पे बात करेंगे तो नहीं बात कर पाएंगे। आज वही बीजेपी कहाँ गई? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कहाँ गई स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठने वाली? आज तो ये कोई नहीं आ रहे हैं। आज कौन आ रहे हैं? कुछ चंद गुंडे जो नफरत फैलाने के लिए कभी मस्जिद में घुस जाएंगे, कभी गुरुद्वारे घुस जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। आप ये बोल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए, जनता इतने बेवकूफ़ थोड़ी है, जिसको पेट में भूख लगी है वो तो कहाँ ध्यान भटकाएगा। बस थोड़ा समय और दीजिए, 83% कष्ट तक आ चुके हैं, आने दीजिए, जनता ही भगाएगी। अब भगा रही है जनता। अच्छा। आज हालात ये है सिस्टर कि आदमी खा नहीं पा रहा है, खाने का तेल। और श्रीलंका के हालात भारत का में आज अंतर नहीं। आप देखिए जिस हिसाब से वहाँ चल रहा था, आज अंधभक्तों की कुटाई हो रही है। श्रीलंका की तुलना भारत से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत फर्क है। 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1.5 ट्रिलियन आपका कर्ज भी तो है। आप जो बड़ा बता रही हैं, तो आप मान लीजिए आप इन्होंने कहा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, ये तो 5 ट्रिलियन का सपना रह गया। ट्रिलियन में जीरो नहीं पता था इनको। तो साहब बताइए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अगर आप 1.5 ट्रिलियन जो है, नेता स्ट्रांग है, श्रीलंका के से तुलना आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ के नेता स्ट्रांग नहीं है, ना ही यहाँ का कोई और स्ट्रांग है। मैं आपको साफ सीधी एक बात कितने स्ट्रांग नेता जेपी नड्डा जैसे हैं, यहाँ पे मोदी जी हैं, योगी जी, सब कुछ बिकता देख के देखो खुश है जेपी नड्डा। सब कुछ बिकता देख के देखो खुश है जेपी नड्डा। जनता तो महंगाई के मारे करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और कपड़े से बचोगे तो मर जाओगे सिलाई से, इंसानियत का कत्ल कर रही है संगी। और बीजेपी वाले बड़े ही सफाई से, या राम या खुदा हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये सब सड़कों पे झूठ भी बोलते हैं बड़ी सफाई से। इनकी बात का भरोसा मत करिए। आप बताइए, देश में बेरोजगारी है, क्या ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा था? मरा है ना। लेकिन क्या बोले बेशर्मों ने कि कोई मरा ही नहीं था ऑक्सीजन के चक्कर में। तो जब रिकॉर्ड में नहीं, हाँ रिकॉर्ड क्या होता है भाई? बेशर्मों क्या तुम्हारे चुनाव में, बंगाल चुनाव रिकॉर्ड में था? ओ दीदी रिकॉर्ड में थी। आप उस वक्त पेट्रोल के दाम कम थे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए। आपको मैं बता दूं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए। 3 रुपये 50 पैसा डीजल और 7 रुपये 80 पैसा पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी महंगी लगती थी इनको। 21 रुपये 50-80 पैसा डीजल और 27 रुपये 80 पैसा पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी आज इनको सस्ती लगने लगी है ना कि श्रीलंका जैसा हालत ना हो जाए, इसलिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। देखिए मैं आपको बता दूं, इनकी हालत ना खराब हो जाए, इन्होंने ड्यूटी बढ़ाया। इन्होंने चुनाव पे दाम भी नहीं बढ़ाए हैं। 108 दिन 22 नवंबर से लेके 8 या 9 मार्च तक दाम नहीं बढ़ा। और उसके बाद बंगाल चुनाव में 65 दिन दाम नहीं बढ़ाए गए। ये दाम भी स्थिर कर चुके हैं, पूरा देश ही कब्जे आ चुके हैं। अब इनको जूते मार के ही भगाना पड़ेगा इन लोगों को, ऐसे नहीं भागने वाले। ना ही भाई हमें नौकरी देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना भ्रष्टाचार कम करेंगे, खाली मस्जिद मदीन लड़ाएंगे। तो जब हम लोग खाली हो जाएंगे, कोई काम नहीं बचेगा। वाले तो ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद भी चाहिए, विकास भी चाहिए। विकास कहीं नहीं है, और ना विकास के नाम पे सिर्फ तोड़ा ताड़ी है। हमें लग रहा है कि बड़ी बड़ी जमीनें तोड़वा कर, मंदिर की तोड़वा कर, मस्जिद तोड़वा कर अडानी अंबानी को बेचने की प्लानिंग है, क्योंकि 104 नंबर के रईस हो चुके हैं विश्व में। कोयला की कमी से बिजली। अच्छा, प्रधानमंत्री की लोग हैं, अच्छी बात है ना। प्रधानमंत्री की इस बयान को कैसे मानते हैं आप कि हमारे यहाँ बिजली सरप्लस चल रही है, हम दे भी रहे हैं विश्व को? आज तो खाली पड़ गया खजाना। मतलब जो आप 2 साल 3 साल पहले बोलोगे वो झूठ हो जाएगा। इतना कमजोर मुख्य प्रधानमंत्री है क्या कि देख नहीं पा रहा है कि आगे में क्या करके चलना है? प्रधानमंत्री जी ने ये भी तो कहा था, जिस देश के नोट गिरती है करेंसी, उसका प्रधानमंत्री का इज्जत भी गिरता है। हाँ ये बात तो वाली तो बात, तो इज्जत है होगी तब गिरेगी ना। इज्जत है कहाँ इनकी? पूरा डंका बज रहा है। कौन? भगवा झंडे को आप डंका मत बजवाइए। हम तिरंगा का सपोर्ट करें, मैं तिरंगे का सपोर्ट करूंगा। और दुनिया की जहाँ डंके की बात कर रही हैं, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति जब अमेरिका गए थे, उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया गया था। उनको गांधी बताया गया था कि आप गांधी के देश से आए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात आपकी नहीं है। गोदी मीडिया का अंदर प्रवेश ना दे जना। तो मानते हैं ना। अरे रोम में सावरकर, रोम में जाके गांधी माना है, तभी तो उनको लोगों ने सिखाया कि गांधी क्या होता है। अब गांधी का देश है ये। गांधी को गाली देने वाले नरसिम्हानंद आज खुला घूम रहा है, बेटियों का रेप का धमकी देने वाला खुला घूम रहा है, खुलेआम गोली मारने का धमकी देने वाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कार्यजन खुला घूम रहा है। ये गांधी का देश बना रखे हो। ये गोडसे की नाजायज तो है ना, रिजवी और सब जेल में तो वसीम रिजवी जेल में है। वसीम रिजवी जेल पहुंच गए, नरसिम्हानंद जेल पहुंच गए, कालीचरण जेल पहुंच गए, सब काम खत्म हो गया। जो बोले सब खत्म हो गया। बीजेपी सरकार तो जेल में डाली ना। गृह मंत्री मध्य प्रदेश का बयान क्या था? क्या पकड़ रही थी बीजेपी? कितना दबाव बनाया गया? और अजय टहनी के बेटे को क्या कहेंगे जब मुंह पे ताव देके आ रहा है मीडिया के सामने? बेशर्म है क्या वो?
कौन जंग जीत के आया है भाई? किसानों को कुचल देना, आप मुझ पे ताव दे के आओगे? तो ये सब समस्याएं हैं और ऐसे नमूनों को हम पहले भगाएंगे। देश महंगाई भ्रष्टाचार से जल रहा है, हम धर्म की लड़ाई लड़ने नहीं देंगे। मुसलमान इसी देश में है, इसी देश में रहेगा। जिसको दिक्कत हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, चाहे वो संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सीधी बात है।